कितना मुश्किल हो रहा है, कितने आपके पास वसाइल हैं, कितने परसेंट जो मुतासरीन हैं उन तक आपकी पहुंच है, आपसे मतलब आपके इदारे की? इस वक्त जो है पंजाब के अंदर एक अनप्रेसिडेंटेड है मेरे ख्याल से कि हिस्ट्री के अंदर इतना बड़ा इस तरह से सैलाब आना जो है उसके अंदर नॉर्मली एक दरिया में होता था, सतलुज में आया 2 साल पहले, उससे पहले इंडस के अंदर आता था, लेकिन इस बार जो चिनाब में, उसके बाद रावी में और सतलुज के अंदर, तीनों के अंदर साइमल्टेनियसली उनका हाई फ्लड में जाना और उसके बाद पूरे के पूरे एरियाज को अफेक्ट करना वाज अ चैलेंज फॉर अस। अल्लाह ताला की शुक्र है कि इसमें जो भी चैलेंजेस आए उसके बावजूद हमने आज 800 से ज्यादा बोट्स को डिप्लॉय किया। जो भी मुतासरा इलाका है वहां पे तकरीबन हम सब जगहों के ऊपर पहुंच रहे हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा डिसीजन हुआ वो जिस दिन भी संडे को जब जैसे ही हमें इंडिया से वार्निंग मिली तो फ्लड की जो कैबिनेट मीटिंग हुई उसके अंदर ये फैसला किया कि जी जितने लोग हैं उनको टाइमली इवैक्यूएट कराया जाएगा ताकि कोई भी इस किस्म का जो है ह्यूमन लाइफ का कोई लॉस ना हो, एनिमल्स को भी निकाला जाएगा। तो इसकी वजह से आई थिंक सबसे बड़ी इवैक्यूएशन जो है पूरी पंजाब के अंदर मैं समझता हूँ हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी इवैक्यूएशन है। तकरीबन 6 लाख लोगों को जो है वहां से इन एरिया से निकाला गया जो कि रिवर बेड या उसके आसपास थे, जो पॉसिबली एरियाज इफेक्ट हो सकते थे। इसी तरह कोई 4.5 लाख एनिमल्स को भी जो है वो निकाला गया है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। उसके बाद भी जिस वक्त जो लोग रह गए या कुछ और, उनको किश्तियों के अंदर भी वहां से निकाला गया है, जो कि हमारा तकरीबन इवैक्यूएशन 1 लाख किश्तियों के ऊपर। और इसी तरीके से कोई हमारी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो 10,000 से ज्यादा जो है हमारी वो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो चली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।